क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर महाराज क्यों ये अभिषेक के पीछे पड़ते हो? क्यों आप सबसे ज्यादा दान तुम्हें कराते हो? मैं तुम्हें अच्छा आदमी बना दूंगा इसलिए दान नहीं कराता हूं। मेरे दो कारण हैं। तुम्हें बहुत अच्छा आदमी बना दूंगा, दान देने से तुम भगवान, गुरु, तीर्थंकर बन जाओगे, नहीं, ये मेरे मन में भाव नहीं है। बस मेरे तो एक ही भाव आता है कि मेरे व्यक्ति का दान, जो कमाई का पैसा है, मैं अपने भक्तों का कमाई एक नंबर की मानता हूं। एक नंबर का अर्थ ये सरकार फरकार की चोरी मोरी नहीं। ये पक्का है कि मेरे भक्त के पास जो पैसा है वो डाके का नहीं है, जेब कट का नहीं है, शराब और मांस जुआ खेल कर का नहीं है। बोलो क्या हम माने कि जो भक्त हमारे दान देते हैं वे सब डाका डालते हैं, वे सब जेब काटते हैं, वे सब जुआड़ी हैं, वे सब मांस का धंधा करते हैं, वे सब शराब का धंधा करते हैं, जो बिल्कुल अनगे? क्या ये ऐसे है? क्या नहीं है। पसीने की कमाई है हमारे जैनी का। सरकार की बचत तो इसलिए करना पड़ती है कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, इसलिए सरकार की बचत करते हैं, लेकिन अनैतिक का नहीं है। जैनी का 99% पैसा अकल का है, बुद्धि का है, हुनर का है। 100% नहीं कह रहा, 1% छोड़ रहा हूं। 99% जैनी के पास पैसा है, वो उसकी हुनर का है, बुद्धि का है, किसी का लूट का नहीं है, लुटेरा बन के नहीं लाया है। इसलिए यह जो पैसा है जैनी का, उसके पसीने का है, उसकी बुद्धि का है, मेहनत करता है, अकल लगाता है, दिन रात बुद्धि चलाता है, तब कमाता है, कोई डाका नहीं डालता। बस मेरे दो ही बातें पसीने की दिखती हैं। एक तो जैनी का पैसा बुद्धि का है, बहुत बुद्धि, बहुत कुशलता से, बहुत विवेक से काम करता है। और एक मजदूर बहुत मेहनत का पैसा है, पसीने का है, मजदूर का पैसा। बस इन दोनों के पैसों के संबंध में मेरा भाव एक ही होता है। हमारे जैनी का इतना बढ़िया पैसा, इतनी अकल का पैसा, बस यह पैसा किसी गलत कार्य में न चला जाए, इतनी सी भाव है। बस ये पैसा गलत कार्य के हाथ में न चला जाए, और इस पैसे से इसका गलत ना हो जाए। ये पैसा किसी डाकू के हाथ में ना चला जाए, ये पैसा ऐसे सरकार के हाथ में ना चला जाए। पैसा कमाया है तुमने अहिंसा के ढंग पे, और वो चला जाएगा पोल्ट्री फार्म में, वो चला जाएगा मत्स्य उद्योग में। इसलिए मैं सोचता हूं ऐसे गलत कार्य में जाने के पहले जैनी का पैसा धर्म में लग जाए, बस इतना सा भाव। क्योंकि तुम्हारा पैसा पसीने का है, कमाई का है। और तो और क्या कहूँ, और तो और क्या कहूँ, और तो और क्या कहूँ, इस धर्म के हम लोगों के आशीर्वाद का पैसा है भक्तों के पास। बोलो जो जैनी देता, भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं? नमोकार मन का आशीर्वाद है कि नहीं? हम गुरुओं का आशीर्वाद है कि नहीं? तो आशीर्वाद के पैसे को कैसे पाप में जाने दूं? बस यही वेदना हमारे लिए करके ये धर्मात्मा है, धर्म का आशीर्वाद हम लोगों के आशीर्वाद है, हम लोग आशीर्वाद देते हैं। और जो हमने आशीर्वाद दिया हो, धर्म का आशीर्वाद मिला हो, उस पैसे को पाप में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। यही भाव आता कि नहीं, पुण्य का पैसा पुण्य में जाना चाहिए। महापुराण भरत चक्रवर्ती ने यही कहा कि देखो मंत्री जी, ये जो पैसा है ये मेरी पुण्य की कमाई है। पूर्व भाव में मैंने बहुत पुण्य किए थे। कितने लोग दुनिया में हैं जिनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, और हमारा पुण्य देखो। आपने कहा सब खर्च करके 2 रुपया बचाए, इससे पाप नहीं होना है।
महानुभाव मोटिवेशन, जो पैसा तुम्हारे खर्च करने के बाद 2 रुपया बचे, मैं सब अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, और बचे हुए पैसे से पाप मत करना, मत करना, मत करना। जो तुम्हारी आजीविका के लिए पैसा आया है, वो तुम्हारी मजबूरी है, वो उसके लिए नहीं कह रहा हूं। यदि आवश्यकता की पूर्ति के बाद 2 रुपया बचा है, वो नियम से तुम्हारे पूर्व भाव के महापुण्य के कारण बचा है। नहीं तो कितने लोग हैं जिनके महीने का खर्च भी है कि नहीं, बोलो महीना, और तुम्हारे कितने भाग्य हैं कि खर्च काटने के बाद 2 रुपया। मुझे गर्व है अपने जैनियों पर, कितना भी कैसा भी हो, जैनी वही है जो कोरोना में मैंने कहा था, मैंने कहा आज जैनियों का परीक्षा हो जाएगी। जैनी वह है, एक कमाता है और 10 खाते हैं। सबसे ज्यादा फोकट का खाने वाले जैनियों के यहां होते हैं, और कमाने वाले, ये डिपार्टमेंट तो पूरा ही उड़ाऊ खाऊ है पूरा। सबसे कम महिलाएं कौन सी जाति की कमाती है, बताओ भाई, प्रदीप बाबू बोल, है तेरी बीवी? रिश्तेदारों में ससुराल पूछ ले तू अपने, स्वतंत्र बोलो भाई, सब बोलो। सबसे कम महिलाएं, आजकल थोड़ा फैशन हो गई, थोड़ा सा अतीत में जाओ तो सबसे कम महिलाएं कमाती हैं, और सबसे ज्यादा, और जैनी का एक है, कमाने वाले कम हैं और खर्च, जैनी के 2-4 मेहमान कोई ना कोई, और कोई नहीं आए तो महाराज तो आ ही जाते। हाँ, और जैनी का सबसे विशाल मंदिर जैनियों का बनते हैं। भगवान तुम्हारा मकान बनाए या नहीं बनाए, लेकिन भक्त भगवान का मंदिर जरूर बनाता है। क्या बात है महानुभाव, भगवान ने किसी भक्त का मंदिर भगवान बनाया, मंदिर मकान बनाया, मुझे पता नहीं, अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं मिला। मैंने भगवान के बही खाता चेक किया, उसमें भी नहीं लिखा कि भगवान ने कमाई की, उस कमाई से किसी भक्त का मकान बना है। लेकिन गर्व से कहता हूं, भगवान से कहता हूं मैं, ऐ भगवान बता दे तेरे खाते में कहां लिखा है कि मेरी कमाई से किसी भक्त का मकान बना है, और लो मेरे भक्तों के बही खाता में दिखाता हूं कि मेरे भक्तों की कमाई से तेरा मंदिर बना है।